फ्रेंड्स, आज ब्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी चल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो हमने दोपहर से स्टार्ट करे हैं, वो भी इसलिए थोड़ा स्पेशल एक ब्लॉग हम बताते हैं आपको। हमारी बड़ी बेटी ने, ये देखिए, बड़ी वाली बेटी ने दाल ढोकली बनाई है। दाल ढोकली ना, ये दाल ढोकली बनाई है। तारक मेहता शो में दाल ढोकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गुजराती डिश है। तो ये देखिए दाल ढोकली, और बार बार जिद कर रही है अम्मी जल्दी से खाइए, गर्मा गर्म है अम्मी जल्दी से खाइए। तो यहाँ पे सब लोग खाने बैठ गए हैं, मैं भी बैठ गई हूँ। तो आप लोगों से सोची शेयर करूँ, बताऊँ कि देखो बड़ी बेटी ने कोई नई डिश बनाई है। मेरे लिए तो नई है, पहली बार बनी है, बाकी सब बनाते हो तो नहीं मालूम। तो ये देखिए अब हम खाते हैं, उसके बाद आप ज़बरदस्त। 1 hour later. एंड दाल ढोकली खाने के बाद हम आप सो गए थे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी हमको, तो हम सो गए थे। उसके बाद उठे हैं थोड़ी देर पहले, तो हमने खूब ज़्यादा नहाए अच्छे से। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए हम किचन में। यहाँ पर हमने ये जो लिए है खरबूजा, तो इसे सोच रहे हैं मिक्सर में पीस के मीठा वाला बनाएं। और यहाँ पर ये भिंडी है, पर अभी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने आलू चढ़ा दिए, क्योंकि सबका मन फुल्की खाने का हो रहा है। तो सोचा चलो फुल्की का कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। और यहाँ पर मैं छीलूँगी कैरी, जो आज मैंने ली हूँ। और चटनी मुझे बड़ी मज़े की लगती है। ये कैरियाँ छील लूँ और फिर बनाऊँगी। 4 बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। सोच रही हूँ मैं जाऊँ और जाकर बाहर देखूँ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बाहर तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है। हाँ, वो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं कोई सा खेल खेल रहा है। अब सबकी छुट्टियाँ लग गई हैं, तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं भी देखते आ गई बाहर। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बाहर, लाइट जल रहा है मगर ऐसा लग रहा है बहुत अंधेरा। ये देखिए, मैं आपको इधर का सीन दिखाऊँ, बहुत अंधेरा। ट्रेन खड़ी हुई है, देखो ट्रेन खड़ी हुई है, कैसी खिड़कियाँ दिख रही है। ट्रेन चालू भी हो गई, अब जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम वापस अपने किचन में आ गए हैं बच्चों को देखकर। और बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे थे, अंधेरा ज़्यादा हो रहा था। थोड़ी सी लाइट और होते ना तो बच्चों को खेलने में मज़ा आता। हम भी बचपन में खूब ज़्यादा खेला करते थे, 9-9 10-10 11-11 बजे रात तक। बुलाने पर भी नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, उन्हें समय का नहीं पता चलता है ना, ये लगता है कि थक गए, बस खेलना खेलना खेलना। तो हम भी ऐसे ही खेला करते थे। हमारे अब्बू अम्मी भी हमें बुलाते रहते थे कि आ जाओ आ जाओ, और हम बिल्कुल नहीं आते थे। मम्मी 2 मिनट, मम्मी 10 मिनट, मम्मी फलाना ढिकाना बोल बोल के कम से कम रात के 10 बजा देते थे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, देखती हूँ क्या कर। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुका है, देखिए मेरी आँखें अभी सही से खुल नहीं रही हैं। और मैंने उठते के साथ ही कूलर को बंद कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और मैंने बाहर सोच रही हूँ, देखूँ कैसा लग रहा है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। एक तो इतने सारे पर्दे हो गए हैं, दिन निकल गया है। और कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का टाइम, खासकर गर्मी में, क्योंकि अंदर तो काफ़ी गर्मी होती है, पर बाहर बहुत अच्छा लगता है। अभी तो देखो उधर कूलर चल रहा है कि गली में कितना सुकून, और हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा है। ये देखिए, आपको वहाँ दूर दिखाती हूँ, तो प्यारा लग रहा है। यहाँ देखिए अभी इनके यहाँ कूलर चल रहा है, अभी ये लोग कोई नहीं उठे। देखिए कितना खूबसूरत मौसम लग रहा है। मुझे तो सुबह सुबह उठ के घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। और मैं खड़ी हूँ इस वक्त अपने, देखिए, गली में, घर के बाहर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलती हूँ अंदर। अंदर के मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अब मैं चलती हूँ और ज़्यादा अंदर। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से भी आपको बाहर दिखाऊंगी, आगे का भी मैंने आपको पीछे का दिखाई हूँ, अब आपको आगे का दिखाती हूँ। अरे आगे भी सबके दरवाजे बंद हैं, अभी तो सब लोग सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी के दरवाजे नहीं खुले हैं। और हमारी शॉप खोलने हमारे हस्बैंड जा चुके हैं, बस एक ही भैया बैठे हुए हैं वहाँ पे। देखिए सब तरफ सन्नाटा है। और ये देखिए कोई चप्पल जो है ना, डॉगी ने किसी की चप्पल खींच कर फिर ले आया है। हमारी गली के जो डॉगी है ना, बस वो चप्पलों के साथ बहुत खेल खेलते हैं। बस वो सब की चप्पलें ले ला के इधर उधर फेंक देते हैं, फिर लोग बहुत परेशान होते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको दोनों साइड का घुमा दी। सुबह सुबह दिन निकल गया। अभी करीब करीब बज रहा है 6:30। ये देखिए 6:30 भी सही से नहीं बजा है, ये 6:30 हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा अपना
मुँह हाथ वगैरह सब धो धा कर आती हूँ, फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँ शॉप पे भेजने के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। A few moments later. मैं ऊपर गई और मैंने जाके दुपट्टा चेंज कर ली, क्योंकि अभी क्या है बहुत बड़ा वाला दुपट्टा ओढ़ी थी मैंने, और उससे क्या होता है वो वाले दुपट्टे से जब काम करो तो वो नीचे ही नीचे गिरता है, कहीं इधर फंसता उधर फंसता। तो जब मैं सुबह काम करती हूँ तो ये छोटे वाले दुपट्टे यूज़ करती हूँ ताकि गिरे नहीं। देखिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ है मेरा वो वाला। और मैं ऊपर गई तो देखिए मुझे क्या मिला, ये देखिए मुझे सूखी हुई वाली बेर मिली, तो मैं इसे धो के लेकर आई हूँ। ये वाली बेर को कि मैं थोड़ी सी खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं दुकान के लिए बना रही हूँ चाय। हाँ, और भी कोई कोई बैठे होते तो चाय ज़्यादा जाती है, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ चाय, खुद भी पी लूँगी क्योंकि हम तो ये वाली चाय पीते हैं, मार्बल येलो टी है ना, ये हाँ मार्बल येलो टी, और इसकी चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे शुरू से पसंद है और शुरू से यही आ रही है, तो मैं यही वाली चाय पीती। यदि इसके अलावा कोई सी चाय पत्ती आ जाए तो बस फिर समझ लो कि चाय पूरी बिगड़नी है और मुझे टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता है उसका। फिर जब तक ये वाली चाय पत्ती मैं फिर ना बुलवा लूँ तब तक मैं कोई चाय ज़्यादा पीती ही नहीं हूँ, फिर चाय ही बंद कर देती हूँ पीना। मैं यहाँ पे शक्कर डाल दे रही हूँ, उल्टे हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फ़िलहाल में कैमरा, तो मैं अभी इस वजह से ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ज़्यादा ही हो गई, कम करो भाई। अब यहाँ पे मैंने चाय पत्ती कल ही भरी हूँ, तो ये भी डाल देती है एक छोटू से चम्मच से। चाय दुकान पे अच्छी पहुँचाना पड़ता है क्योंकि और भी सब पीते हैं, तो मैं चाय वैसे तो अच्छी बनाती हूँ लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ। और इसमें डालूँगी, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अदरक। अदरक से चाय का टेस्ट बहुत अच्छा। फ्रेंड्स अब हो गए हैं 6:45, मैंने आपको 6:25 पे टाइम दिखाई थी, अब दिखा रही हूँ 6:45 पे। और फ्रेंड्स क्या है, मैंने बना ली हूँ चाय, मतलब चाय बन गई है। अब मैं लगाऊंगी फ़ोन तो हस्बैंड चाय लेने आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा नल लग चुका है, तो देखिए पीछे कहाँ वो है, तो नल लग चुका है और अब यहाँ पानी चालू होने वाला है। उसके बाद मेरे काम भी चालू होने वाले हैं। मैं आज आपको अपने काम भी दिखाती हूँ, हमेशा नहीं दिखा पाती हूँ, पूरा करने के बाद सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा दिखाऊँ, लेकिन आपको काम भी दिखाना ज़रूरी है। आपको लगेगा कि मैं काम करती तो हूँ नहीं, बस बताती हूँ। तो ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा है मेरा किचन, तो ये सब करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी हमको कल सोने में, तो मैं ये सब नहीं समेट पाई थी और बहुत सारी चीज़ें भी बनी थी जिसका फैलावा बहुत हो गया था। तो मैं ये सब चीज़ों को अब भी फटाफट से समेट दूँगी। चाय पहुँचा दूँ पहले। ये देखिए चाय में कितना बढ़िया उबाल आ गया और उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है चाय की कि क्या ही बताऊँ आपको। आप भी ऐसी चाय ज़रूर बनाएं, उसमें अदरक ज़रूर डालें। मैं इलायची वाली चाय नहीं पीती हूँ, नहीं तो कई लोग इलायची भी डालते हैं। और अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो इस वजह से और भी कुछ चीज़ें नहीं डाली। सर्दियों में तो किस्म किस्म की चाय बनती है, लेकिन गर्मी में तो सिर्फ नॉर्मली अच्छी लगती है। अभी तो अदरक इसलिए डाल दे रही हूँ कि हल्का सा मौसम सुबह ठंडा हो जाता है तो खांसी वगैरह चालू ना हो जाए, इस वजह से हल्का सा अदरक। यहाँ पर हम दूसरा वाला कैमरा ऑन कर रहे हैं और इसका लॉक हमने खोल लिए, क्योंकि इसमें हम देखेंगे शॉप को कैमरा चालू करके। ये देखिए हमने शॉप का जो कैमरा है वो ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे काम चल रहा है। मैं देख लेती हूँ जब भीड़ भाड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होती है तो फिर फ़ोन लगा देती हूँ चाय के लिए। अभी तो वैसे भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रही है, दुकान बस जम रही है अभी। तो चलिए इनको फ़ोन लगा के मैं यहाँ पे दुकान पे फ़ोन लगा रही हूँ कि चाय लेने आ जाइए। रिंग तो जा रही है, अभी उठाए नहीं। हेलो। यहाँ पर मैं छानती हूँ चाय। छन्नी आप देखिए मेरी कितनी बड़ी है, क्योंकि बाकी छन्नी नहीं मिल रही तो ये छन्नी यूज़ करना पड़ रहा है। फटाफट से चाय छानती हूँ। यहाँ पे छन गई चाय और अब हम जल्दी से चल के ये चाय को देख कर आते हैं। चलकर देखते हैं यहाँ रख कर। अरे वाह, कुछ ज़्यादा ही धूप निकल गई है, अभी तक तो आते दिख नहीं रहे हैं। फ्रेंड ये देखिए चाय चली गई और ये कुछ सामान जो मैंने मंगवाई थी वो हस्बैंड मुझे दे के जा चुके हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ जो मैंने मंगवाई थी। इसके अंदर आया है दूध का पैकेट, तेल का पैकेट और बिस्किट। चलिए बिस्किट तो हम खाएंगे चाय के साथ। चाय रेडी हो गई, देखिए चाय के साथ
गुड डे यानी आपका दिन, हमारा दिन, सबका दिन अच्छा हो। तो ये देखिए गुड डे खा के भी दिन को अच्छा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नल स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए पानी थोड़ा थोड़ा आने लगा है और अब ये नल एकदम तेज़ हो जाएंगे। और अभी बज रहा है, देखिए 7 बजने वाला है। आपको दिखाऊँ, देखिए 7 बजे के पहले ये नल खुल गई है। देखिए कितने तेज़ खुले हैं। अब इसमें मेरा सारा काम हो जाता है फटाफट। और अभी मैं यहाँ पीऊँगी चाय बिस्किट, खाऊँगी, उसके बाद ही वहाँ जब तक नल चालू हो रहे हैं। देखिए आपको दिखा रही हूँ, अभी दिखाई तो वैसे मैंने, ये देखिए वहाँ बाद में जाती हूँ, पहले ये फटाफट खा। देखिए फिर यहाँ पे थोड़ी देर में पानी यहाँ हाथ तक भरा गया था। फिर मैं जल्दी से आई और मैंने जल्दी यहाँ से सामान खाली करी। मेरे लिए तो ज़्यादा भरा जाएगा और ऊपर तक आके यहाँ से बहने लगेगा। अब देखिए बिल्कुल सही साइड जाने लगा पानी। इन सारे चक्करों मेरी चाय फिनिश नहीं हो पा रही। मैं फटाफट पीऊँ क्योंकि नल बहुत तेज़ चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि नल चालू हो जाता है फ्रेंड, तो फिर सारे के सारे जो भी मेरे काम होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि सिंक के नल से ज़्यादा ये वाला नल तेज़ चलता है। तेज़ नल में मुझे काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी जब तेज़ आता है तो हर काम फटाफट से हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। और ये सुबह के सारे काम मैं इतने जल्दी करती हूँ, 1-2 घंटे के अंदर मुझे सारे निपटाने होते हैं, क्योंकि बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं। और जब तक बच्चे नहीं उठते तब तक काम बहुत ही अच्छे से और आसानी से हो जाता है, क्योंकि मैं एकदम अकेली होती हूँ, फ्री होती हूँ, मुझे सिर्फ अपने ही काम देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से काम सारे निपटा लेती हूँ। और सुबह का वक्त भी कुछ पता नहीं क्यों एनर्जी वाला रहता है, कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगती है। और जैसे नल स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि ये कुछ ही समय के लिए चालू हुए हैं, तो हमें इसी समय में सारे काम निपटाना है। यदि हम अपने टंकी को भर के और फिर सिंक वाले नल से काम करते हैं, वॉश बेसिन वाले नल से, तो क्या होता है कि हमें मालूम है ये तो हाँ अभी करते हैं, लेकिन ये पता रहता है कि हाँ ये नल आए हैं और ये 1-2 घंटे के लिए आए हैं, इसके बाद ये चले जाएंगे। तो उस समय हम लोग मैं खासकर मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि बस ऐसा लगता है कि नहीं, अब सारे काम मुझे कर ही लेना है, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है। तो जैसे बॉटल्स हुई भरने वाली, फ्रिज में रखने वाली, मटका हुआ, गुंडी हुई, और बाकी जो ये सारे धोने धाने के काम हुए, किचन साफ़ करने का काम हुआ, एक्स्ट्रा बर्तन धोने का काम हुआ, सफाई का काम हुआ, या कपड़े धोने का काम हुआ, मैं सब कुछ बस ये 1-1.5 घंटे के अंदर ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि नल काफ़ी तेज़ चलते हैं। तो ये सारे काम मुझे ईज़ी लगते हैं करना और मैं फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि यही सारा काम जो होता है पूरा दिन चलता है। ये छोटे से काम जब हम छोड़ देते हैं सुबह तो ये सारा दिन चलते हैं, और सारा दिन चलने के साथ साथ होता है हम भी काफ़ी बिज़ी होते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं सुबह ही सारे काम करने के बाद दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ, ताकि मैं अपने एक्स्ट्रा या दूसरे कुछ काम है, कभी सिलाई लेके बैठ जाती हूँ, कभी कोई दूसरी सफाई लेके बैठ जाती हूँ, या फिर मुझे सोना होता है या अपने स्किन केयर करना होता है, सबके लिए समय चाहिए, और थोड़ा सा समय निकालते सारा दिन ही हो जाता है। इस वजह से मैं ये सारे काम सुबह ही निपटा देती हूँ। आप देख रहे हैं साफ़ सफाई के भी मेरे सारे काम सुबह ही निपट जाते हैं। यदि मुझे किचन धोना है तो इसी समय में अपना किचन भी धो लेती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल बैग होते हैं, कपड़ों के बैग होते हैं, बर्तन होते हैं, या फिर जो कुछ भी आप समझ ही सकते हो कि सफाई के काम में कोई कमी नहीं होती, जितना निकालते जाओ उतनी होती ही जाती, और ऐसा लगता है भी कल के लिए छोड़ देते हैं और अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से काम बस निकलते ही जाते हैं। तो मैं डेली बस ये सुबह के टाइम में जो काम है ना अपने सारे निपटा देती हूँ। सारे निपटाने के बाद सारा दिन फ्री रहती हूँ, क्योंकि सारी अच्छे ही से ही काम हो जाते हैं मेरे। इन सारे कामों से फ्री हो जाने के बाद मैं नहा भी लेती हूँ, तो क्योंकि इतने सुबह से उठ के काम जब लगातार करते रहो तो बहुत थकावट भी हो जाती है, और गर्मी के टाइम में तो गर्मी भी बहुत लगती है। और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी तेज़ी में जल्दी भागा दौड़ी करके काम करती हूँ, तो इस वजह से काफ़ी तेज़ गर्मी भी लगने लगती है। सब कुछ हो जाने के बाद में फिर नहा भी लेती हूँ। जब तक बच्चे उठते हैं मेरा सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह होता है। और यहाँ पर पंखा जब चल रहा था तो मेरे बाल मुँह ही मोटे आ रहे थे, इस कदर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ काट रहा है। तो फिर मैंने जल्दी से स्कार्फ को बांध ली अच्छी तरह से अपने, तो फिर उसके बाद आगे की क्लीनिंग करी मैंने। तो आप देख रहे हैं कि सारी क्लीनिंग तो मेरी लगभग हो जाती है सुबह ख़त्म, और जो बाकी की बचती है वो मैं और 1-2 घंटे के अंदर निपटा ही देती हूँ। नाश्ता वगैरह खाना जो कुछ भी वो सारा हो ही जाता है। उसके बाद हमारी अफसाना बाजी आ जाती है तो वो आधी हेल्प कर देती है। इस तरह से मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, और फिर मैं अपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हूँ दिन में। कभी तो सो भी जाती हूँ, दिन में नींद ज़्यादा आती है तो 1-2 घंटे सो भी जाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
क्योंकि ये मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप कैसे देखेंगे। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे सारे काम देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सो रहे हैं और हमारे हस्बैंड भी अभी नाश्ता करने के लिए नहीं आए। उन्हें भी पता है कि सुबह सुबह पानी का काम होता है, तो मुझे भी लेट जाना है क्योंकि इतनी बिजी होती कि नाश्ता नहीं मिल पाएगा मुझे। बाकी मैं सुबह सुबह उन्हें चाय ज़रूर पहुँचा देती हूँ। तो इसके बाद वो नाश्ता करने आएंगे और नाश्ता मैं उनको काफ़ी अच्छे से करा देती हूँ, क्योंकि मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो मेरा दिमाग भी अच्छा सुकून वाला हो जाता है। क्योंकि अगर काम फैले होते हैं तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है पहले ये हो जाए उसके बाद हम कोई दूसरे काम में लगे, क्योंकि सभी कामों में काफ़ी समय लगता है। तो इसके बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो नाश्ता बना के रख लेती हूँ और फिर आराम से हम नाश्ता करते हैं। यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रही थी, शेल्फ़ वगैरह को साफ़ कर रही थी, ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई थी। क्योंकि मैं बहुत ही काम सुबह जल्दी जल्दी करती हूँ और मैं सभी से यही कहूँगी कि सुबह थोड़ी सी आलस हम अगर नहीं करें और काम फटाफट करें तो दिन भर के लिए हमें काफ़ी आराम हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए मेरे शेल्फ़ काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली थी। और मैं तो करती ही रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किचन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पसंद करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें दिन भर काम करना होता है और यही जगह सबसे ज़्यादा गंदी होती है। बाकी जगहों को हम एक आध बार साफ़ कर दें तो वो काफ़ी दिनों तक साफ़ होती है, और किचन ऐसी जगह होती है यहाँ डेली भी हम क्लीनिंग करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। फिर ऐसा लगता है ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं लगातार किचन में कुछ ना कुछ काम साफ़ सफाई के करती रहती हूँ ताकि मेरा किचन हमेशा क्लीन रहे। और ये देखिए मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। One hour later. फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम मेरे लगभग जो सुबह के हो रहे थे वो हो चुके हैं और अब बन रही है यहाँ पर रोटियाँ। ये देखिए अफसाना बाजी कितना सारा आटा पूरे प्लेटफॉर्म पे कर देती है। ये देखिए बस लास्ट की रोटियाँ बन रही है। नानी आने वाली है, इस खुशी में मैं लहसुन छील रही है ना। मैं नानी आ रही है इस खुशी में लहसुन छील रही। लो ये कौन सी बात होती है, ऐसा बोलो तो। क्योंकि जब जब नानी आती है तो चिकन तो ज़रूर बनता ही बनता है ना, इस वजह से लहसुन छिल रहा है और अदरक छिल रहा है, प्याज में भी छील लूँगी। A few minutes later. खोलो तभी तो बनाएंगे। वो ने टेप से लगा के दिए रहते ना, उल्टा कर दिया आपने। भैया काली वाली छुरी लेते हैं। मिठाई के पैकेट तो ऐसे खुल रहा है जैसे अपन बकरा वकरा काटने वाले। अरे वाह फेजू भाई की काजू कतली आ ही गई। अरे वाह, खारा भी साथ आज तो पार्टी शुरू हुई है। चलो भाई, आज हमारे बच्चे पास हो गए हैं बहुत ही अच्छे नंबरों से माशाल्लाह। तो ये देखिए आज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। नहीं ले रहा है ये देखो मिठाइयाँ। आज तो कितनी सारी चीज़ें आई बच्चों के पास होने की खुशी में। और क्यों ना हो भैया, बच्चे 12वीं पास हुए। अच्छा वो ककड़ी तो ले आए और नींबू भी आए हैं। पापा आपने मांडे लाए और मैंने इतनी रोटी बनाकर रख दी हूँ, फिर वो रोटियाँ बच जा रही हैं। तो आपको बोल के जाना था कि मांडे ला रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे बहुत सारा सामान आ चुका है। नींबू आया, नींबू आए हैं। वाह बहुत सारे पैकेट्स आए हैं। अरे वाह कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आई हैं। अच्छा ये तो चच्ची के घर का डिब्बा हो गया। ठीक ये इसमें शायद मिल्क केक है, मेरी फेवरेट। सबकी फेवरेट आ गई है इस बार। ओह अरे वाह, आपको खाना है रसमलाई। महक के लिए रसमलाई है।
रसमलाई आई तो है। देखो पापा कुछ बता रहे हैं कि रसमलाई किसकी है। लग गई क्या, रबड़ मार लिए लो। फेजू भाई जा रहे हैं अपनी नानी को लेने, क्योंकि नानी खुशी में बेकरार हो रही है आने के लिए। तो नानी आएंगी और नाना को मिठाई दे देना फेजू, है ना वहाँ पे, ठीक है। नाना के हाथ में देना कि नाना हम अच्छे नंबरों से पास। ये देखो अब महकबाजी, जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं ना, उनके मुँह ऐसे मुँह मीठे किए जाते हैं, ये देखिए। और एक बच्चा तो हमारा कैमरे में आता ही नहीं है, ये जो खड़ा है आधा दिख रहा है। अरे वाह, पापा को भी। अरे ये वाला बच्चा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे परसेंट लाया, फिर भी नहीं आ रहा कोई। चलो भाई अब पापा को भी मुंह मीठा कराओ। ये देखो भाई पापा का भी मुंह मीठा हो गया। पापा थोड़ा हंस तो दो। 1 hour later. तो फ्रेंड यहाँ पे नानी आ चुकी थी, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी सुबह ही आ गया था और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे परसेंट से दोनों पास हो गए हैं 12th क्लास। और यहाँ पर देखिए नानी को हम दाल रोटी और चाय खिला रहे हैं, क्योंकि नानी सुबह आ गई, चिकन शाम को बनने वाला है। इसी खुशी में कि बच्चे पास हुए। यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ी देर बात करें, क्योंकि काम तो मेरे थोड़े से रुक गए थे। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आज अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा।